कहानी की शुरुआत होती है हुनन प्रोविंस के नॉर्थ से युयोंग नाम की जगह पर। वहां सब लोग जमीन पर बैठे एक अजीब से आदमी को घूर रहे थे। इस आदमी का मानना था कि वक्त हवा की तरह निकल जाता है और अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ता। एक जमाना था जब ये आदमी पूरी दुनिया में तबाही मचाता फिरता था, किसी से नहीं डरता था। पलक झपकते ही ये सब कुछ खत्म कर देता था और अपने रास्ते में आने वाले हर अपोनेंट को मौत की नींद सुला देता था। इसका खौफ इतना था कि इसे अल्टीमेट डिवाइन डीमन का निकनेम दिया गया था। यह दुनिया का सबसे विकेड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी माना जाता था। लेकिन फिर एंट्री हुई 8 इमॉर्टल्स की, वो इंसान जो सेंट्रल प्लेन्स को प्रोटेक्ट करते थे। वो इसे मार तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अल्टीमेट डिवाइन डीमन डैन वुहियून को डोंगटिंग लेक के सबसे गहरे हिस्से में सील कर दिया। आखिरकार डैन के जमने और कैद होने के बाद 1000 साल बीत गए। हालांकि 8 इमॉर्टल्स नाम सुनने में बड़ा मजेस्टिक लगता है, पर असल में वो बस खाने पीने और मस्ती करने वाले लोग थे। डैन को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने धोखे से उसे हराया, पर उसने मान लिया कि वो शायद उस वक्त कमजोर पड़ गया था। जब वो सड़क पर चलता है तो रियलाइज करता है कि जिन्हें वो जानता था वो अब जिंदा नहीं है। जाहिर सी बात है, 1000 साल तक कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वो बस हवा और बादलों के साथ बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पास्ट का ही भूत बन गया हो। घूमते हुए उसे जमीन पर एक बच्ची दिखाई दी। उसे लगा वो कोई भिखारन है। उसने चेक किया तो उसकी नब्ज अभी भी चल रही थी। जब बच्ची ने आंखें खोली तो डैन शॉक हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में डैन को अपना बचपन दिखाई दिया। डैन ने अपनी एनर्जी उसे देकर ठीक किया और कहा कि वो लकी है। वहां खाना नहीं था, तो उसने उसे एक ऐसी पिल दी जो 1000 साल पुरानी थी। अगली सुबह वो बच्ची वापस आई और डैन को एक डम्पलिंग ऑफर किया, बदले में कि उसने उसकी जान बचाई थी। डैन ने मना कर दिया और सोचा कि इस बच्ची को मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा। पर अगले दिन वो फिर आई और उसके अगले दिन भी। आखिरकार डैन ने वो डंपलिंग खा ही लिया। आधा महीना बीत गया। वो बच्ची रोज खाना लाती और डैन खा लेता। उसकी मासूम और प्योर स्माइल देखकर डैन हैरान था। एक दिन डैन ने सड़क पर शोर सुना। एक दुकानदार गुस्से में था क्योंकि वो बच्ची बार बार उसके डंपलिंग्स चुरा रही थी। दुकानदार ने बच्ची को मारा। तब डैन को समझ आया कि जो खाना वो खा रहा था वो सब चोरी का था। गुस्से में डैन ने दुकानदार का हाथ पकड़ा और उसकी सारी उंगलियां तोड़ दी। दुकानदार दर्द से चीख रहा था, पर डैन इरिटेट हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्ची मार खाकर भी उसके लिए खाना लाती थी। भटकते हुए वो वहीं पहुंच गया जहां उसे हजारों साल कैद किया गया था, डोंगटिंग लेक। वहां उसे वो बच्ची फिर दिखी जो झाड़ियों में छुपी थी। डैन ने पूछा वो क्यों पीछा कर रही है जबकि उसने बस एक बार मदद की थी। बच्ची ने कहा वो अकेला नहीं रहना चाहती। डैन को रियलाइज हुआ कि वो भी अकेला है। इतनी पावर होने के बाद भी जिंदगी बहुत लोनली थी। डैन ने उसका नाम पूछा। बच्ची ने कहा, हुआ सोमी। डैन ने सोचा क्या ये सब किस्मत का खेल है। उसने सोमी को अपने साथ आने को कहा। रात हो गई थी, तो डैन ने सोचा कि रहने के लिए एक घर बनाना पड़ेगा। अगली सुबह जब सोमी उठी तो वहां एक घर खड़ा था। सोमी बोली, कल तो ये यहां नहीं था। डैन ने बात घुमाते हुए कहा, घर वही था, बस मैंने थोड़ा रिनोवेट कर दिया। सोमी को विश्वास नहीं हुआ, पर इतना सुंदर घर देखकर वो खुश थी कि डैन के झूठ पर सवाल नहीं उठाया। डैन थोड़ा हैरान हुआ जब सोमी बोली कि घर में फेंसेस नहीं है। अगले दिन फेंसेस आ गई। डैन ने कहा यह पहले से थी। सोमी ने कहा, पर मैंने तो अभी बोला था। फिर सोमी बोली घर खाली लग रहा है। अगले दिन वहां बड़ा सा पेड़ और एक पॉन्ड भी आ गया। डैन को लगा अभी भी बहुत काम बाकी है। डैन ने एक टब बनाया ताकि सोमी नहा सके। उसने एक जंगली सुअर बेचकर कुछ पैसे कमाए और सोमी के लिए कपड़े लाए। नहाने के बाद सोमी बिल्कुल बदल गई थी, एकदम साफ और प्यारी। उसने कहा कपड़े फिट हो या ना हो,
मैटर नहीं करता, वो बस डैन के साथ रहना चाहती है। डैन ने सोचा कि ऐसी शांति वाली जिंदगी जीना कितना अच्छा होगा, लेकिन उनकी शांति भंग होने वाली थी। बाहर कुछ सस्पिशियस लोग खड़े थे। पूरे हुनन में अफवाह थी कि डोंगटिंग लेक के पास एक भूतिया महल अपने आप प्रकट हो गया है। यूयोंग का मैजिस्ट्रेट होंग वैन चोंग इस रूमर को चेक करने निकला। वैसे भी वो परेशान था क्योंकि हुनन में बैंडिट्स का आतंक था। लोग कहते थे कि बैंडिट्स का लीडर जैंग बैक्सन है, जिसके पास फर्स्ट रेट मार्शल आर्ट्स है और उसे पकड़ना नामुमकिन है। क्योंकि वो हाथ नहीं आया, तो मैजिस्ट्रेट ने उसकी फैमिली को पकड़कर मार दिया था। खैर, होंग और उसके आदमी रात को उस नए मैनर को चेक करने पहुंचे। गार्ड्स डर रहे थे कि ये भूत का काम है। अचानक होंग को पीछे से एक जबरदस्त ब्लड लस्ट महसूस हुई। वो डैन था। डैन ने कहा, मैंने तो किसी मेहमान को नहीं बुलाया। होंग ने कहा, यह जमीन सरकार की है, तुम यहां बिना परमिशन घर नहीं बना सकते। डैन ने एक खरगोश पकड़ा और होंग को रिश्वत के तौर पर दे दिया ताकि वो बात दबा दे। होंग गुस्से से पागल हो गया और डैन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। डैन ने सोचा शांति से चले जाना ही बेहतर है ताकि सोमी की नींद खराब ना हो। होंग ने डैन को धमकी दी कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है, इसकी सजा मौत हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो जा रहे थे, अचानक तीरों की बारिश हुई और सारे गार्ड्स मारे गए। होंग ने चिल्लाया, कौन है वहां? तब सामने आया जैंग बैक्सन। उसने कहा, मैजिस्ट्रेट आज बहुत निडर होकर घूम रहा है। होंग की हालत खराब हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 6 महीने पहले उसने जैंग की फैमिली को मरवा दिया था और उसे अंदाजा नहीं था कि जैंग आज अपना बदला लेने आएगा। होंग को लगा कि शायद डैन उसकी मदद करेगा, लेकिन डैन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। होंग समझ गया कि वो अकेला पड़ गया है। उसने अपनी तलवार निकाली, पर वो जानता था कि जैंग के दर्जनों एलीट मार्शल आर्टिस्ट्स के सामने वो टिक नहीं पाएगा। बैंडिट्स की आंखों में खून उतर आया था। वो अपने परिवार और सिस्टर इन लॉ का बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि होंग के हाथ पैर काटकर कुत्तों को खिला देंगे। होंग अपनी जान की भीख मांगने लगा। जैंग बैक्सन हंसा, मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। आज तेरा आखिरी दिन है। बैंडिट्स होंग को घसीट कर ले जाने लगे और जाते जाते उन्होंने डैन की तरफ देखा और बोले, ओए, तू लकी है आज। हमारा मूड अच्छा है, इसलिए तुझे जाने दे रहे हैं। निकल यहां से। लेकिन तभी डैन की आवाज आई, जरा रुको। जैंग हैरानी से पलटा, तू मुझसे बात कर रहा है? डैन ने शांति से पूछा, तुम इसका क्या करने वाले हो? जैंग ने कहा, वो वही करेगा जो होंग ने उसकी फैमिली के साथ किया, रहम के बिना मौत। डैन ने ठंडे दिमाग से कहा, जैंग, जहां तक मुझे दिख रहा है, तुमने होंग से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मारा है। होंग तो बस उनका बदला ले रहा था जो तुमने किया। ये सुनकर बैंडिट्स भड़क गए, लेकिन डैन ने उन्हें इग्नोर किया और होंग की तरफ देखा। मेरे पास एक ऑफर है। वहां 50 बैंडिट्स है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं, पर शर्त यह है कि आज के बाद तुम मेरे घर के आसपास कभी परेशानी नहीं करोगे। होंग के लिए ये डूबते को तिनके का सहारा था। उसने तुरंत हां कर दी। अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं कुछ भी करूंगा। ये सुनते ही एक बैंडिट गुस्से में डैन पर झपटा, लेकिन अगले ही पल वो बैंडिट हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। किसी को दिखा भी नहीं कि डैन ने कब हाथ हिलाया। जैंग की आंखें फटी रह गई। उसे डैन का मूवमेंट दिखा ही नहीं। उसने सोचा, शायद ये मुझसे ताकतवर है, पर हम गिनती में 50 हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने सोचा कि अगर सब मिलकर हमला करेंगे तो डैन हार जाएगा। जैंग ने चिल्लाया, सब मिलकर इसे मार दो। जब सारे बैंडिट्स डैन की तरफ दौड़े, डैन एक पल के लिए हिचकिचाया। वो आसानी से उन्हें मार सकता था, पर वो दोबारा अपने हाथ खून से रंगना नहीं चाहता था। क्या मुझे इन्हें मारना चाहिए? ये सवाल उसके दिमाग में आया। लेकिन जैसे ही एक बैंडिट ने तलवार से हमला किया,
डैन ने अपनी आंखें बंद की और धमाका। डैन ने वहां पड़े एक छोटे से पत्थर का इस्तेमाल किया। पत्थर उसकी उंगलियों से निकलकर तलवार से टकराया और तलवार के हजारों टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों ने एक शॉकवेव की तरह पल भर में जैंग के सारे सबॉर्डिनेट्स को ढेर कर दिया। जैंग ने जो देखा वो नामुमकिन था। एक मामूली पत्थर से इतनी तबाही। जैंग समझ गया कि ये आदमी मार्शल आर्ट्स की दुनिया का नहीं, बल्कि किसी और ही लीग का मॉन्स्टर है। कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। बदला लेने का ख्याल दिमाग से निकल गया। जैंग को एहसास हुआ कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो मौत पक्की है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी तेजी दिखाई। भागने में उसने अपने गिरे हुए साथियों को देखा तक नहीं और फुल स्पीड में भाग निकला। डैन ने हैरानी से देखा, ये तो भाग गया। होंग ने पीछे से चिल्लाया, उसे पकड़ो, वो भाग रहा है। डैन को भागते हुए दुश्मन का पीछा करना पसंद नहीं था। ये उसके उसूलों के खिलाफ था। पर क्योंकि उसने होंग से डील की थी अपने घर की शांति के लिए, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय जैंग को पकड़ने के।